आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 मैथ जो है उसकी 1.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज जो हमारा टॉपिक है 1.4 एक्सरसाइज से आगे पेज नंबर 21 है मैथ का, तो उसके ऊपर पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स के 2x2 जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक है हम लेट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 का। 2x2 से मतलब क्या है कि जिसके अंदर 2 रॉज हों और 2 कॉलम हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने रखा है A B C और D। B है 2x2 मैट्रिक्स, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो वैसे जब 2x2 है तो ऑटोमेटिक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसके अंदर रॉज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है। तो जब 2x2 है तो ऑटोमेटिक क्या है, वो स्क्वायर है। लेट ए बी ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई, जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है DET ऑफ ए, ऐसे भी लिखा जाता है। ए के गिर्द मॉड्स की अलामत डाल देते हैं ए और इसके गिर्द ये अलामत, और ये भी क्या कहलाता है, ये भी आपके पास डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इज डिफाइंड एट, इसको कैसे डिफाइन करना है, ये इसको लिखने के तरीक़ेकार है डिटर्मिनेंट को, जो इसकी अलामत है जो जनरली हम यूज़ करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ये अलामत, या फिर सिंपल आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको ये खुली जैसे मॉड की अलामत है, खुली ब्रैकेट्स जो होती हैं उसके अंदर इसको लिख लो A B और C और D, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी इसी का तरीक़ेकार है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इनको पहले आपस में पहले इनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या आ रहा है A और इधर क्या आ रहा है D, A और D आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। फिर किसकी अलामत, जनरली अलामत यूज़ होगी माइनस की। फिर जो यहाँ पर डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर कितना है B और यहाँ पर कितना है C, तो ये B C आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल तरीक़ेकार होता है इसको इसका डिटर्मिनेंट निकालने का। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल मेन डायगोनल है A और D पहले वो मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में अलामत जो फार्मूले में वो माइनस आएगी, और उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल है B और C वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जनरल फार्मूला होता है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का। अब देखिए यहाँ पर नीचे इसी बुक के नीचे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये B दिया हुआ है 1 1 -2 और 3। अगर B का डिटर्मिनेंट निकालना है, B का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, पहले जो जनरली जो मेन डायगोनल है उसको हमने जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 और मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस की अलामत आएगी फार्मूले में जनरल जो। अब जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना है ऊपर 1 और इधर कितना है, ये -2 है। देखिए ये 3 1 3 माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस और प्लस माइनस। अब देखिए 3 यहाँ पर माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस, और ये क्या रहेगा 2, और ये हमारे पास जवाब क्या आ गया 3 जमा 2 कितना हो गया 5। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास यहीं पर लिखी हुई m = 2 6 1 3। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो m का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा बेटा, देखिए पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस जनरली फार्मूले वाला, और उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल उसको मल्टीप्लाई करो 6, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 6, और इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया 0। तो यानी कि m का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ गया, वो 0 के बराबर आ गया। तो ये तरीकेकार है डिटर्मिनेंट निकालने का। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो हमने जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अभी देखते हैं। तो जी बेटा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज, याद रखिएगा 1.5। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इसमें हमारे पास वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड डिटर्मिनेंट्स, ये पढ़ लीजिएगा। फाइंड डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। ये पहला हमारे पास A है, तो A के अंदर जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो दिया हुआ है -1 1 2 और 0, ये एक मैट्रिक्स दिया है। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखें बेटा A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो जब हमने इसको निकालना है तो क्या तरीकेकार है, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से, फिर माइनस फार्मूले वाला, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया 0 -2 क्या रहेगा 2, और ये हमारे पास जवाब क्या आ गया -2। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है A वाला वो सॉल्व हो गया। इसके बाद जो B है वो दिया हुआ है। अब B में हमारे पास देखें B = क्या दिया हुआ है 1 3 2
और -2, ये b दिया हुआ है हमारे पास। अगर हमने b का डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखें क्या तरीकेकार होगा, ये आपस में पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, 1 और -2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस फार्मूले वाला, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया -2 -3 तो क्या हो गया 6, तो ये जवाब हमारे पास क्या आ गया -8। तो ये b हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इसको चेक कर लें। अब देखिए इसके बाद जो है वो हमारे पास c क्वेश्चन है, c दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 2 और 3 और 2, ये तीसरे नंबर वाला पार्ट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 तो 6 माइनस क्या रहेगा 6, और जवाब हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये सी सॉल्व हो गया। इसके बाद डी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, वो डी क्या दिया हुआ है जी 3 2 1 और 4। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालते हैं, डी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 3 और 4, उसके बाद -2 और 1 मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 -2 1 2, और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। तो ये एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ऊपर मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो मेंशन हो रहा है, मुझे मेल करें या जो नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अगर टॉपिक समझ आया हो और आपको रेगुलर समझ आ रही है तो रेगुलर लेक्चर्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।